नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का युद्ध हो ही रहा था कि अलायुद्ध नाम वाला एक राक्षस पूर्वकालीन वैर का स्मरण करके अपनी बड़ी भारी राक्षसी सेना के साथ दुर्योधन के पास आया और युद्ध की लालसा से बोला, महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि भीमसेन ने हमारे बांधव हिडिंब, बक और किरमिर का वध कर डाला था तथा हिडिंब की बहन हिडिंबा के साथ बलात्कार किया था। इसलिए आज हम स्वयं ही घटोत्कच का वध करेंगे तथा श्री कृष्ण और पांडवों को अनुचरों सहित मार कर खा जाएंगे। आप अपनी सेना को पीछे हटा लीजिए। आज पांडवों के साथ हम राक्षसों का ही युद्ध होगा। नृपश्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने बंधुओं के साथ ही उससे कहा, भाई, हम तुम्हें तो तुम्हारी सेना सहित आगे रखेंगे और साथ रहकर हम स्वयं भी शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। मेरे योद्धाओं के हृदय में वैर की ज्वाला जल रही है, वे चैन से नहीं बैठेंगे। महाराज, तथास्तु कहकर राक्षस राज अलायुद्ध राक्षसों को साथ ले बड़ी उतावली के साथ युद्ध के लिए चला। घटोत्कच के पास जैसा तेजस्वी रथ था वैसा ही अलायुद्ध के पास भी था। उसकी भी घरघराहट अनुपम थी। उस पर भी रीछ का चमड़ा मढ़ा हुआ था। लंबाई चौड़ाई भी वही 400 हाथ की थी। वैसे ही गज के समान हृष्ट पुष्ट बलशाली 100 अश्व जुटे हुए थे। उसका धनुष भी बहुत बड़ा था, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी। उसके बाण भी रथ के धुरे के समान मोटे और लंबे थे। वह भी वैसा ही वीर था जैसा घटोत्कच, किंतु रूप में वह घटोत्कच की अपेक्षा सुंदर था। नरेश्वर, अलायुद्ध के आने से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो समुद्र में डूबते हुए को पोत मिल गया हो। उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा। राजन, उस समय कर्ण और घटोत्कच में अलौकिक युद्ध चल रहा था। द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि घटोत्कच के पुरुषार्थ को देखकर थर्रा उठे थे। सबके मन में घबराहट थी। सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था। सारी सेना कर्ण के जीवन से निराश हो चुकी थी, किंतु कर्ण बिना किसी घबराहट के धैर्य के साथ घटोत्कच के साथ युद्ध कर रहा था। राजन, दुर्योधन ने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्ति में फंस गया है, तो उसने अलायुद्ध को बुलाकर कहा, अलायुद्ध, ये कर्ण घटोत्कच के साथ भिड़ा हुआ है और युद्ध में जहाँ तक इसकी शक्ति है महान पराक्रम दिखा रहा है। वीरवर, जैसी तुम्हारी इच्छा थी उसके अनुसार ही इस संग्राम में घटोत्कच को तुम्हारे हिस्से कर दिया गया है। अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो। ये पापी अपने माया बल का आश्रय लेकर पहले ही कहीं कर्ण को न मार डाले, इसका स्मरण रखना। पुरुषश्रेष्ठ, दुर्योधन के ऐसा कहने पर अलायुद्ध ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्कच पर धावा किया। भीमसेन के पुत्र ने जब अपने शत्रु को सामने आते देखा तो कर्ण को छोड़ दिया और उसी को बाणों के प्रहार से पीड़ित करने लगा। फिर दोनों राक्षस क्रोध में भरकर एक दूसरे से भिड़ गए। तब भीमसेन ने देखा कि घटोत्कच अलायुद्ध के चंगुल में फंस गया है, तो वे अपने तेजस्वी रथ पर बैठे बाण वृष्टि करते हुए वहां आ पहुंचे। ये देख अलायुद्ध ने घटोत्कच को छोड़कर भीमसेन को ललकारा और उसके साथी राक्षस भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भीमसेन पर ही टूट पड़े। नरेश्वर, जब बहुत से राक्षस बाणों से बींधने लगे तो महाबली भीम ने प्रत्येक को 5-5 तीखे बाण मारकर सबको आहत कर दिया। भीम के साथ युद्ध करने वाले क्रूर राक्षस उनकी मार से पीड़ित हो भयंकर चित्कार करते हुए 10 दिशाओं में भागने लगे। ये देख अलायुद्ध भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा और उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने भीमसेन के छोड़े हुए कितने ही बाण काट डाले और कितनों को ही हाथ से पकड़ लिया। भीम ने पुनः उसके ऊपर बाण बरसाए, किंतु उसने अपने तीखे सहायकों से मारकर उन्हें भी पुनः व्यर्थ कर डाला। फिर उसने भीम के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, अश्वों और सारथी को भी मार डाला। राजन, अश्वों और सारथी के मारे जाने पर भीमसेन ने रथ से उतरकर भयंकर गर्जना की और उस राक्षस पर बड़ी भारी गदा का प्रहार किया। ज्वाला से व्याप्त हुई भीम की उस गदा को वेग से आती देख अलायुद्ध ने उस पर अपनी गदा से आघात किया। फिर वह गदा
भीम के पास ही लौट गई। फिर कुंती कुमार भीमसेन ने राक्षस राज अलायुद्ध पर बाणों की झड़ी लगा दी, परंतु उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों द्वारा उनके वे सभी बाण व्यर्थ कर दिए। उस रात्रि में भयंकर रूपधारी संपूर्ण राक्षसों ने भी राक्षस राज अलायुद्ध की आज्ञा से कितने ही रथों और गजों को नष्ट कर दिया। उन राक्षसों से अत्यंत पीड़ित होकर पांचाल और सिंजय वंशी क्षत्रिय तथा उनके अश्व और बड़े बड़े गज भी शांति न पा सके। उस महाभयंकर वर्तमान महायुद्ध को देखकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, देखो महाबाहु भीमसेन राक्षस राज अलायुद्ध के वश में पड़ गए हैं। तुम शीघ्र उन्हीं के मार्ग पर चलो, कोई दूसरा विचार मन में न लाओ। दृष्टिद्युम्न, शिखंडी, साथ रहने वाले युधामन्यु और उत्तमौजा तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी एक साथ होकर कर्ण पर धावा करें। पांडुपुत्र नकुल, सहदेव और पराक्रमी सात्यकी ये तुम्हारे आदेश से अन्य राक्षसों का वध करें। महाबाहु, तुम भी द्रोण जिसके अगुआ है उस कौरव सेना को आगे बढ़ने से रोको, क्योंकि नरव्याघ्र पांडव सेना पर महान भय आ पहुंचा है। नरेश्वर, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी महारथी उनके आदेश के अनुसार रणभूमि में वैकर्तन कर्ण तथा उन राक्षसों का सामना करने के लिए चल दिए। तदनंतर प्रतापी राक्षस राज अलायुद्ध ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा भीमसेन के धनुष को काट डाला। साथ ही उस महाबली निशाचर ने युद्ध में भीमसेन के देखते देखते पैने बाणों द्वारा उनके सारथी और अश्वों को भी मार डाला। अश्व और सारथी के मारे जाने पर भीमसेन ने रथ से उतरकर भयंकर गर्जना की और दूसरी गदा हाथ में लेकर उस राक्षस के साथ अपना तुमुल युद्ध आरंभ किया। उस समय एक दूसरे पर गदा के आघात से जो भयंकर शब्द होता था, उससे पृथ्वी कांप उठती थी। थोड़ी ही देर में गदा फेंककर दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे। उनके मुक्कों के आघात से विद्युत के कड़कने की सी ध्वनि होने लगी। इस प्रकार युद्ध करते करते दोनों अत्यंत क्रोध में भर गए और रथ के पहिए, जुए, धुरे तथा अन्य उपकरणों में से जो भी निकट दिखाई देता था उसे ही उठा उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। दोनों के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। प्रजापालक नरेश, भगवान श्री कृष्ण ने जब ये अवस्था देखी तो उन्होंने भीमसेन की रक्षा के लिए घटोत्कच से कहा, महाबाहो, देखो तुम्हारे सामने ही सब सेना के देखते देखते अलायुद्ध ने भीम को अपने चंगुल में फंसा लिया है। इसलिए पहले राक्षस राज अलायुद्ध का ही वध करो, फिर कर्ण को मारना। पुरुषश्रेष्ठ, श्री कृष्ण की बात सुनकर घटोत्कच कर्ण को छोड़ अलायुद्ध से जा भिड़ा। फिर तो उस रात्रि के समय उन दोनों राक्षसों में तुमुल युद्ध होने लगा। अलायुद्ध क्रोध में भरा हुआ था। उसने एक बहुत बड़ा परिध लेकर घटोत्कच के मस्तक पर दे मारा। उससे घटोत्कच को तनिक मूर्छा सी आ गई, किंतु उस बलवान ने अपने को संभाल लिया और अलायुद्ध के ऊपर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। वेग से फेंकी हुई उस गदा ने अलायुद्ध के अश्व, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया। तब अलायुद्ध राक्षसी माया का आश्रय ले उछलकर आकाश में उड़ गया। उसके ऊपर जाते ही रक्त की वर्षा होने लगी। आकाश में मेघों की काली घटा छा गई, विद्युत चमकने लगी, कड़ाके की ध्वनि के साथ वज्रपात होने लगा। उस महासमर में भयंकर कड़कड़ाहट फैल गई। उसकी माया देखकर घटोत्कच भी आकाश में उड़ गया और दूसरी माया रचकर उसने अलायुद्ध की माया का नाश कर दिया। ये देख अलायुद्ध घटोत्कच के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा, किंतु घटोत्कच ने अपने बाणों की बौछार से उन पत्थरों को नष्ट कर डाला। फिर दोनों ही दोनों पर नाना प्रकार के आयुधों की वर्षा करने लगे। लोहे के परिध, शूल, गदा, मूसल, मुग्दर, पिनाक, खड़ग, तोमर, प्रास, कंपन, नाराज, भाला, बाण, चक्र, परशु, लोहे की गोलियां, भिंदीपाल, गोशीर्ष और उलूखन आदि अस्त्र शस्त्रों से तथा पृथ्वी से उखाड़े हुए शमी, बरगद, पाकड़, पीपल और सेमर आदि बड़े बड़े वृक्षों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। नाना प्रकार के पर्वतों के शिखर लेकर भी वे एक दूसरे को मारने लगे। उन दोनों राक्षसों का युद्ध पूर्वकालीन वानर राज वाली और सुग्रीव के युद्ध के समान था। दोनों ने दौड़कर एक दूसरे के केश पकड़ लिए, फिर भुजाओं से लड़ते हुए गुत्थम गुत्था हो गए। उसी समय घटोत्कच ने अलायुद्ध को बलपूर्वक पकड़ लिया और बड़े वेग से उठाकर उसे भूमि पर दे मारा। फिर उसके कुंडल मंडित मस्तक को काटकर उस समय उसने बड़ी भयानक गर्जना की।
बकासुर के विशालकाय भ्राता शत्रुदमन अलायुद्ध को मारा गया देख पांचाल और पांडव सिंहनाद करने लगे। युद्ध स्थल में उस राक्षस के मारे जाने पर पांडव दल के सैनिकों ने सहस्रों नगाड़े और सहस्रों शंख बजाए। चारों ओर से दीपावलियों द्वारा प्रकाशित होने वाली वह रात्रि उनके लिए विजयदायिनी होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। उस समय दुर्योधन अचेत सा होने लगा। महाबली घटोत्कच ने अलायुद्ध का वह मस्तक दुर्योधन के सामने फेंक दिया था। भारत अलायुद्ध को मारा गया देख सेना सहित राजा दुर्योधन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। अलायुद्ध ने अपने भारी वैरी का स्मरण करते हुए स्वयं आकर दुर्योधन के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में भीमसेन को मार डालूंगा। इससे राजा दुर्योधन ये मान बैठा था कि अलायुद्ध निश्चय ही भीमसेन को मार डालेगा और यही सोचकर उसने ये भी समझ लिया था कि मेरे भाइयों का जीवन चिरस्थायी है। परंतु भीमसेन पुत्र घटोत्कच के द्वारा अलायुद्ध को मारा गया देख महाराज धृतराष्ट्र उसने यह निश्चित रूप से मान लिया कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा पूरी होकर ही रहेगी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।